दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने कल एक वीडियो अपलोड किया था न्यूजीलैंड हॉस्टल के बारे में जो आरए में है। आज हम लोग जाने वाले हैं। ऐसा प्लानिंग चल रहा है। मैंने सोचा कि जाने से पहले एक वीडियो बना लेते हैं। मुझे कल मैसेजेस में काफ़ी सारे मैसेज आए, उसके लिए थैंक यू। कमेंट्स आए जिस पर कहा गया कि आप आए फिनिक्स मिल में और महालक्ष्मी मिल में और नेशनल पार्क में। यहाँ पर भी हॉन्टेड प्लेस है, आप में हिम्मत है तो यहाँ पर आके दिखाइए तो आपको मालूम पड़ेगा, 1 घंटा रह के निकालिए। ये सारी चीज़ें आई। खैर, अब काम लिया तो करना पड़ेगा। बट आज का मिशन जो है वो है न्यूजीलैंड हॉस्टल जो आरए में है, गोरेगांव, मुंबई। तो आज हम लोग जाने वाले सोच रहे, लेकिन कुछ पुरानी यादें हैं उसके साथ जुड़ी हुई मेरी, जो आप लोग के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो याद करो तो मेरे गूज़बम्स आ जा रहे। बहुत डर लग रहा है मुझे बताते हुए, वो सीन याद करते हुए। एक बार हुआ ऐसा कि आप लोग 15-20 साल पुरानी बात है, आरे का रोड बन रहा था। पहले आपको याद होगा कि कच्ची रोड हुआ करती थी वहाँ पर। 15-20 साल पहले, मतलब काफ़ी कच्ची, टोल भी लिया जाता था वहाँ पर। तो मैं वहाँ से आ रहा था तो रास्ता बंद था। तो लोगों से पूछा, वो टाइम पे गूगल मैप वगैरह नहीं थे 15-20 साल पहले। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई मैं कैसे जाऊँ? तो उन लोगों ने कहा ऐसे जाओ ऐसे जाओ। तो रास्ते में हम लोग जाने लगे। इतने में न्यूजीलैंड हॉस्टल पड़ गया। वहाँ पर गेट पर, एग्जैक्टली गेट पर आकर गाड़ी बन गई। जब भी वो टाइम पे न्यूजीलैंड हॉस्टल बिल्कुल बंद था, खंडर था। तो गेट पर गाड़ी बंद पड़ गई। अब मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो मैं उतरा, मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी। गाड़ी का बोनट खोला, चेक किया। मुझे तो कुछ उस टाइम पे समझता है था नहीं। तो देखा तो कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। फिर उसके बाद में मैं बोला कि ठीक है, देखते हैं कुछ। इतने में मैंने उसको बोला, एक काम कर, डिक्की में से ज़रा स्पैनर्स वगैरह दे दे। वो स्पैनर निकालने गई, मैं आवाज़ दे रहा हूँ उसको, रिप्लाई नहीं आ रहा। रिप्लाई 2-3 बार होने के बाद मैं बोला, ये डिक्की में जाकर कर क्या रही है? फिर मैं डिक्की के पास चला गया गाड़ी की। तो देखा तो वो गायब है। फिर मैं उसको ढूंढने लगा। मैंने उसको आवाज़ लगाई इधर उधर। तो न्यूजीलैंड गेट, कॉलेज का जो गेट है वहाँ पर वो खड़ी दिखी मुझे, ऐसे क्रॉस में। मतलब गेट के अंदर का नज़ारा मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ से मैं गेट को देख पा रहा था, बट गेट के अंदर क्या है पता नहीं था। मैं पास में गया, वो खड़ी है वहाँ पर, गेट के अंदर देख रही है, किसी से बात कर रही है, ऐसा फील आया। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, हल्की हल्की चांदनी की रोशनी थी। तो मैं वहाँ पर गया, देखा तो ये जो मेरी फ्रेंड है वो गेट के अंदर किसी से बात कर रही थी। तो मैं धीरे धीरे उसका कोशिश किया, तो एक आंटी खड़ी थी और रेड कलर का साड़ी काष्टा पहनी हुई थी, मराठी। नाक में नथनी गोल्ड की थी, आई थिंक सो। और उसमें हरी हरी मुंदे, बड़ा सा कुमकुम टीका होता है ना, वो माथे पर लगाया हुआ उन्होंने। और आंखें बड़ी बड़ी, और अच्छी मोटी ताज़ी लंबी चौड़ी औरत। और उससे बात कर रही थी। वो लड़की पंजाबन थी, उससे मराठी में दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैं उसे जानता था कि वो लड़की को मराठी आती ही नहीं है। वैसे मुझे भी कुछ ठीक ठाक मराठी आ जाती है, बट एकदम मैं फ्लुएंट नहीं बोल सकता हूँ। तो उससे बात कर रही है, एंड वो लेडी बात कर रही थी कुछ। तो वो जब मैं आया तो वो लेडी मुझे ऐसे घूर के देखने लगी जैसे फाड़ के खा जाएगी, और बात उसी से कर रही है। देखिए, मेरे, शायद आप लोग देख सकते हो, बाल खड़े हैं। तो मैं देखने लगा, मैं बोला यार कि अब मेरी फटी पड़ी थी भाई, जो है सच बात बता रहा हूँ। मैं बोला ये क्या नया है, शायद कोई वॉचमैन की बीवी होगी, बट वो इतना सज धज के सवर के क्यों है? गजरा वजरा भी लगाया हुआ है इतनी रात को, 11, साढ़े 11 बजे के आसपास वो, और इतने अंधेरे में। वो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। तो मैं फिर उसके बाद में गया, तो मैंने उस लड़की को बात किया, तो वो मुझे ऐसे देख रही थी कि वो भी मुझे खा जाएगी। अब एक जन तो खा ही रहा था, दूसरा भी खाने को तैयार था। अब मेरे पास तो यहाँ कुआं वहाँ खाई। अब मेरी तो भैया समझो पैंट गीली होने वाली थी। मैंने इतने में उसको हिम्मत करके धक्का दिया। धक्का दिया, वो जैसी गेट पर गिरी, मतलब गिरी इन द सेंस टच हुई, और उसके हाथ में वो गिरते गिरते लोहा आ गया। इतने में वो आंटी, ऐसे बस मैं गेट की तरफ देखा और वो आंटी को देखा, आंटी गायब। मैं डर गया।
टेंशन में आ गया, अरे आंटी 1 सेकंड में कैसे, इतना बड़ा गेट है, कहीं राइट गई या लेफ्ट गई दिखेगी, गायब एकदम, वाइप आउट, डिसअपियर। मैंने बोला यार ये तो, मैं इसको पूछा क्या है भाई, तो ये प्रॉपर आंसर ही नहीं कर रही है, ये मुझे घूरे जा रही है, हूँ हाँ ही हूँ। मैं इसको कैसे कैसे करके, पता नहीं उस टाइम पे हिम्मत कहाँ से आ गई, आ ही जाती है ऐसे बुरे वक्त में, ऊपर वाला दे ही देता है। अब मैं उसको खींचतान के गाड़ी से अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ पर कहीं पर एक बारीक सी लाइट जल रही थी, कोई बल्ब, पीला बल्ब वहाँ पर जल रही थी, तो मैं पहाड़ की तरफ गया। अगर आप न्यूजीलैंड कॉलेज से ऊपर की तरफ जाओगे तो शायद वहाँ पर कोई घर है भी। तो वहाँ से एक बुजुर्ग आ रहे थे, दाढ़ी टोपी, मुस्लिम अंकल थे, वाइट दाढ़ी टोपी थी। वो इतने में बस ऐसे स्लो स्लो वॉक करते हुए आ रहे थे। मैं झटपट सरपट दौड़ा उनके पास, और मैं बोला अंकल ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, उनको बताया मैंने कहानी। तो बोले पहली बात तो ये कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो मैंने बोला सर हम लोग ऐसे ऐसे, रोड बन रही थी, हम लोग को इससे ऐसे बोला एक आदमी ने जाने के लिए। अरे बोले यार वो आदमी ने तुम लोग को फंसा दिया, वो नॉलेज वाला नहीं था शायद, कि तुम लोग कहाँ गलत जगह आ गए। तो बोले, मैं बोला सर अब आ गए तो हेल्प कीजिए प्लीज़। तो उन्होंने बोला कहाँ पर है, मैं बोला गेट के पास। बोले यही तो है यार, उसमें दुनिया भर के सुसाइड हुए पड़े हैं और तुम लोग यहाँ पर नाच रहे हो, तुम लोग अक्ल होनी चाहिए। वो अंकल डांट के बात करने लगे ज़ोर से, ऐसा लगा कि वो बस अब मार देंगे मुझे। तो मैंने बोला अंकल सॉरी सॉरी, हेल्प कीजिए प्लीज़। तो अंकल फिर हमारे साथ आए। वो बच्ची को देखा, मतलब उनकी, हम लोग तो उनके बच्चे जैसे ही थे। तो उसके सर पे हाथ रखा, कुछ पढ़कर फूका उन्होंने थोड़ा बहुत, तो वो होश में आना चालू हुई धीरे धीरे, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे आने। तो वो रास्ते में ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ कुछ कलमा पढ़ रहे थे शायद, मंत्र वंत्र कुछ पढ़ रहे होंगे। तो वो बड़बड़ करते हुए वो आगे बढ़े और गाड़ी की तरफ आए। तो बोले बेटा तेरा नसीब बहुत अच्छा है कि वक्त पे हर एक चीज़ बैठ गई तेरी। मेरे को उनके डायलॉग्स अभी भी याद है। उनकी आवाज़ एक 70-80 साल के आदमी की होती वैसी थी। मैं उस टाइम पे उनको थैंक यू भी नहीं बोल सका, आज मिल जाएंगे तो उनके पाँव छू के थैंक यू बोल दूंगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, दोस्तों आप लोग को यकीन नहीं आएगा, मैंने गाड़ी के स्टार्टर को ऐसे बस चेक किया, चाबी को ऐसे हाथ लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अनबिलीवेबल। मैं आज भी वो सोचता हूँ, वो बुरे सपने से ज़्यादा नहीं। मैं उस लड़की को ले गया, हम लोग को मलाड़ जाना था, फटाफट हम लोग पहुँचे। फिर वहाँ पर वो ठीक ठाक नॉर्मल हुई और फिर वो चली गई। फिर ये इंसिडेंट वहीं, और उस दिन है और आज का दिन है। मैं आज तक न्यूजीलैंड हॉस्टल दोबारा नहीं गया। और आज मैंने फैमिली से भी डिस्कस किया, तो उन लोगों ने बोला जब ऐसी जगह है तो फिर तुम जाके पूरी कहानी बताई नहीं बराबर से, क्योंकि वो लोग फिर कौन थी वो लड़की, वो सब चीज़ें हो गया, अच्छा नहीं लगेगा। बट अभी मालूम पड़ जाएगा इस वीडियो के द्वारा। लेकिन आज मैं जाऊंगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं वहाँ जाके क्या करूँ, मतलब क्या क्या करूँ, क्योंकि मज़ा आएगा, आप लोग भी देखोगे। ठीक है।